हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि ग्रुप डी के जो स्टूडेंट हैं, जो ग्रुप डी में हाल फिलहाल में सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट जो है वो जॉब पर रिज़ाइन करके जा रहे हैं। अगर हम इस नंबर को परसेंटेज में देखें तो ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। काफ़ी कम मात्रा में स्टूडेंट है जो रिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद एक जॉब आपको मिलती है, और आज के इस बेरोजगारी के दौर में जॉब मिलने के बाद ये स्टूडेंट रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं। इसका जो मेन पॉइंट है, इसका जो वैलिड रीज़न है, वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा स्टूडेंट क्यों यहाँ पे रिज़ाइन कर रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, एक फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट है अगर, तो उसको कैसी भी जॉब मिल जाए वो करता है, उसको करनी पड़ती है क्योंकि वो मजबूरी है, ठीक है। देखो, कोई भी आप में से ये नहीं चाहेगा कि आप ग्रुप डी पे सारी जिंदगी काम करो। हर कोई ये चाहता है ग्रुप डी में जाने के बाद कि किसी ना किसी तरह से एग्जाम को क्रैक करके आगे मैं लाइफ में बढ़ जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जॉब थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि थोड़ा हार्ड जॉब है। मेंटली भी थोड़ा सा इसमें प्रेशर रहता है, फिजिकली भी प्रेशर रहता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट क्यों यहाँ पे जॉब छोड़ रहे हैं, और कुछ कमेंट आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे रात वाले वीडियो पे कमेंट आए हैं। सबसे पहले यहाँ पे अंकित कुमार लिखते हैं कि भाई आज मैंने भी असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। आगे जब स्टूडेंट ने पूछा भाई ऐसा क्यों है, क्यों आपने रिज़ाइन किया, तो इनका कहना था कि भाई क्योंकि 10 दिन में हमने 2 केसेस देखे हैं, इसलिए मैंने रिज़ाइन दे दिया। अब ये केसेस कौन से केसेस की बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, उससे पहले आप जान लो कि टीआरडी की पोस्ट है क्या। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। रेल की जो पटरियाँ होती है उसके ऊपर जो वायर्स होती है, उसकी मेंटेनेंस का काम, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो प्रॉपर चलता रहे, क्योंकि उसी से हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर लोकोमोटिव्स चलते हैं। तो बेसिकली सारा काम इनका बिजली का रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का रहता है, उसकी मेंटेनेंस करना। हालांकि देखो, पूरी सेफ्टी जो है वो यहाँ पे की जाती है, सेफ्टी मेजर्स को यूज़ किया जाता है। तब भी क्या होता है कि हादसे हो जाते हैं, हर जगह हादसे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, अभी 3-4 दिन पहले किसी एक जोन में जो है टीआरडी डिपार्टमेंट में हादसा हुआ है। आई थिंक वहाँ पे 6 से 7 लोगों की डेथ हुई है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा नहीं, देख के आप लोग विचलित हो सकते हैं, लेकिन ये जो अंकित कुमार है ये भी उसी की बात कर रहे हैं। तो हादसे टीआरडी में होते रहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का काम है। सेफ्टी लेने के बाद भी कई बार हादसे हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, सेफ्टी तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट लेता है, लेकिन फिर भी जो है ट्रेन हादसे होते हैं। तो देखो, हादसे होना लाजमी है, तो उसी के कारण इन्होंने रिजाइन दिया है। तो टीआरडी की पोस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। जिस तरह से कहा जाता है भाई ट्रैकमैन बहुत रिस्की है, लेकिन मैं कहूँगा ट्रैकमैन से ज़्यादा रिस्की जो है आपका टीआरडी की पोस्ट भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का काम रहता है। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि रिस्की है तो जॉब नहीं करेंगे। देखो, रिस्क तो हर जगह रहता है। सेफ्टी मेजर्स पहले होते हैं, सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए। मेरा जो मैसेज है वो भी यही है आपके लिए, जॉब मत छोड़ो, लेकिन जिस भी पोस्ट में आप हो उसकी पहले सेफ्टी के बारे में अच्छे से जानकारी रखो, क्योंकि सबसे पहले आपकी लाइफ है, काम बाद में है, लाइफ पहले है। तो आपको अपनी सेफ्टी और जो पैसेंजर है उनकी सेफ्टी को देखते हुए काम करना होता है। तो यहाँ पे ये था अंकित कुमार के जो मैंने आपको बताए हैं। आगे यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, क्या लिखा है इन्होंने, देखो 11 घंटे पहले का मैसेज है। मैं भी ट्रैकमैन छोड़कर सालेम डिवीज़न से घर जा रहा हूँ, 50 दिन बाद जिंदगी झंड हो गई थी यहाँ, फाइनल डिसीजन ले लिया आज, अभी ट्रेन में हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल कैंडिडेट हु ज्वाइन द पोस्ट, ठीक है। तो इन्होंने ट्रैकमैन की पोस्ट से रिज़ाइन किया है। और ऐसे काफ़ी आपको जो मामले हैं वो देखने को मिलेंगे आगे, जैसे जैसे आप लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ट्रैकमैन की पोस्ट से रिज़ाइन करने का काम भी क्या होता है। देखो, अगर आप ट्रैकमैन पे ज्वाइन हुए तो आपको पता होगा अभी आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होगा। तो इतनी 45 डिग्री 50 डिग्री की धूप होती है, उसमें ट्रैक पे जाते हैं आप लोग ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के दौरान ही काफ़ी लोग परेशान हैं। उसके बाद तो फिर जब आप जॉब करेंगे और 20 किलो तक के जब आप औजार लेके पटरी पे चलेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पे रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ करना मेरा मकसद नहीं है। यहाँ पे जैसे इन्होंने जॉब छोड़ी, इनका डिसीजन है, ये फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, इसीलिए इन्होंने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है। आप ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं ले सकते, इवन मैं भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली जो वीक होता है उसको जैसी भी जॉब मिल जाए वो करेगा, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, सेफ्टी पहले है और आपकी लाइफ पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। तो यहाँ पर ट्रैकमैन की पोस्ट से इन्होंने रिजाइन किया है। तो ये अपना जो आप कह सकते हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे और इन्हें लगता होगा कि ये किसी दूसरी जॉब को क्रैक कर सकते हैं। आपको भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, आप में से जो भी स्टूडेंट जॉब छोड़ने की सोचेगा, पहले ये सुनिश्चित कर लेना कि आप दूसरी जॉब ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप ले सकते हैं तो आप बेशक इस जॉब को छोड़ दीजिए, अदरवाइज जॉब छोड़ना इज नॉट अ गुड डिसीजन। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, विपिन यादव लिखते हैं, अभी गरीबी से और फैमिली की जिम्मेदारी नहीं संभाली होगी, इसीलिए नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो भाई। हजारों ऐसे लड़के हैं जिन्हें कोई पोस्ट नहीं मिला है, तुम तो काफ़ी खुशनसीब हो। तो बिल्कुल सही बात लिखी है यहाँ पर इन्होंने कि देखो, जिनको नहीं मिली है उनसे पूछो क्या हाल है बिना जॉब के, ठीक है।
अब यहाँ पे इसके रिप्लाई में लिखा है कि पहले जॉब करके देखना, फिर पता चलेगा कि क्या खुश नसीब है या फिर पूरी मजदूरी वाला काम है। मैं भी टीआरडी की पोस्ट पर हूँ, हालत खराब है। देखो यहाँ पे ये जो दोनों मैसेज हैं, दोनों कमेंट है, दोनों अपनी जगह पे सही है। ऊपर जो विपिन यादव ने लिखा है ये भी सही है, जिनको जॉब नहीं मिली है उनकी हालत देखो आप लोग। और नीचे यहाँ पे जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको पता है कि कितना हार्डवर्क है, क्योंकि एकदम से देखो होता क्या है कि अगर आपने हार्डवर्क लाइफ में कभी नहीं किया, एकदम से ग्रुप डी में आप ज्वाइन हो जाओ तो हार्डवर्क तो है, सभी पोस्ट पे है, ठीक है, किसी भी पोस्ट पे आप ज्वाइन हो जाओ, काम तो आपको करना पड़ेगा। तो एकदम से जब काम करते हैं तो वो हार्डवर्क लगता है। अब इससे टैकल करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको पेशेंस रखना होगा। आपको 1 महीने 2 महीने थोड़ा अजीब लगेगा, शरीर में थकान होगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, काम नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। और जब अकाउंट में आपके सैलरी आएगी हर महीने तो आपको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, बाकी आप इसके बारे में जो भी विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने भी ये लिखा भाई, जिनके पास पैसे की कमी है और फैमिली सपोर्टिव है वो ग्रुप डी जॉब छोड़कर किसी अच्छे पोस्ट की तैयारी करो। इन सभी पोस्ट में बहुत स्ट्रगल है। तो जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हैं तो जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तैयारी करो, अदरवाइज इसी को करते रहो, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने भी छोड़ने की सोच रहा हूँ। मैंने खुद को 8 दिन का टारगेट दिया है, अगर मन लगा तो ठीक है, नहीं तो 9वें दिन में जॉब छोड़ दूंगा। क्योंकि ट्रैक पर कभी कुत्ता काट जाता है तो कहीं भैंस तो कहीं आदमी, ये सब देखकर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। मुझसे नहीं होता, अब घर वालों से बात कर ली है, मन तो करो, अदरवाइज बोल रहे हैं कि 8 दिन वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं। तो ये जो छात्रों के विचार हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पूरी स्थिति क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, मैं भी ग्रुप डी ट्रैकमैन की पोस्ट पर हूँ, लेकिन रिज़ाइन दे चुका हूँ क्योंकि जॉब बहुत ही मेहनत वाली है। कड़ी धूप में ट्रैक पर ही काम करना रहता है, हर 5 मिनट में ट्रेनों की आवाजाही लगी रहती है, रिस्क भी है जान का। दूसरी चीज़ गंदगी, कहीं कुत्ता कटा पड़ा है, कहीं सांड भैंस, बहुत मूड ऑफ है, ठीक है। तो देखो इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। आप लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये आपको भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ स्टूडेंट के विचार थे जिन्होंने जॉब छोड़ी है, जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं कि आप जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी मेरा ही जो सुझाव है आपके लिए वही रहेगा कि अगर आपको लगता है आप दूसरी जॉब को क्रैक कर सकते हैं तभी जॉब छोड़ें, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तभी जॉब छोड़ें, अदरवाइज जॉब मुश्किल है, ये बात बिल्कुल सच है। तो जॉब तो आपको करनी पड़ेगी। तो अपने आप को फिजिकली और मेंटली इसके लिए स्ट्रांग बना लो। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।